हेलो एवरीवन, मैं हूं डाइटिशियन मिताशा वर्मा और आज हम बात करेंगे कि अगर आपको एनीमिया है, जो कि इंडिया के 60% पॉपुलेशन को है आयरन डेफिशिएंसी की वजह से, तो आप क्या कर सकते हैं। क्या क्या डाइटरी ट्रीटमेंट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, सप्लीमेंट्स और दवाइयों को हटा के नेचुरल तरीके से अपना एनीमिया और आयरन के लेवल्स कैसे रिप्लेनिश कर सकते हैं। एक बेस्ट वे है, आप फूड सोर्सेज से आप अपना आयरन लीजिए, क्योंकि वो आपको अच्छा और सस्टेनेबल आयरन स्टोर्स ला के देगा। तो एनीमिया जनरली क्या होता है, हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी से एनीमिया होता है और वो आयरन नहीं लिया, प्रोटीन नहीं लिया, और वैसे काफ़ी सारे कॉजेज़ होते हैं इसकी वजह से एनीमिया होता है। तो मेन कॉज जो है, जो इंडिया के अंदर जिसकी वजह से एनीमिया हो रहा है, वो है आयरन डिफिशियंसी। तो आज हम यही बात करेंगे कि आप उसे कैसे रिप्लेनिश कर सकते हैं और कैसे उसे ठीक कर सकते हैं एट योर होम ओनली। तो सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे तो वो है आयरन। अब भैया जब आयरन ही नहीं होगा बॉडी में तो ऑफकोर्स ही बात है एनीमिया होगा। तो सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको अपने आयरन लेवल्स को मेंटेन करना है। हाई आयरन फूड, अच्छे अच्छे आयरन के सोर्सेज आपको कंज्यूम करने हैं, जैसे कि नट्स हो गए, सीड्स हो गए, पल्सेस हो गए, होल ग्रेन्स हो गए। जो पल्सेस होती हैं, दालें जो होती हैं, वो भी बहुत अच्छा सोर्स होती हैं आयरन का। उसके साथ साथ हम सीड्स में देखें अगर, तो सीड्स जैसे कि हालम सीड्स, जिन्हें आड़व सीड्स भी बोला जाता है, जो रेड कलर के टाइनी सीड्स होते हैं, ये बहुत अच्छा सोर्स है आयरन का और इनसे आयरन बहुत अच्छी अमाउंट में मिलता है। वैसे तो सारे सीड्स बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि पम्पकिन सीड्स हो गए, फ्लेक्स सीड्स हो गए, ये आयरन का अच्छा सोर्स है। लेकिन हार्लिम सीड्स या आलिव सीड्स जो बोलते हैं, वो आपको ज़रूर से कंज्यूम करने चाहिए, लेकिन सर्दियों में, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा सोर्स है आयरन का। इनके आप लड्डूज़ बना सकते हैं, इनको स्मूदीज़ या शेक में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इट्स वेरी गुड। फिर हम बात करें नट्स की, तो नट्स बहुत अच्छा सोर्स है, जैसे कि किशमिश हो गया, रेजिन्स हो गए, फिग्स हो गए, जिन्हें अंजीर बोलते हैं, ये बहुत अच्छा सोर्स है आयरन का। तो आप रात को भिगोइए अपने बाकी नट्स के साथ और सुबह कंज्यूम करिए, डेफिनेटली आपके आयरन लेवल्स ठीक होंगे। नेक्स्ट हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में जब जाते हैं तो हम बात करते हैं ड्रम स्टिक लीव्स की। ड्रम स्टिक लीव्स, जिसे हम हिंदी में मोरिंगा के पत्ते कहते हैं, ये बहुत अच्छा सोर्स है आयरन का, जिनकी सब्जी बनती है, पराठे बनते हैं, सूप्स बनते हैं, जो बहुत डिलीशियस होते हैं। तो ये आपको कंज्यूम करना है इन ऑर्डर टू ट्रीट योर एनीमिया और अपने आयरन लेवल्स को रिप्लेनिश करने के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमने सीड्स देख लिए, नट्स देख लिए, वेजिटेबल्स देख लिए। सीरियल्स में अगर हम आएंगे, आटे, तो जो हमारे ग्रेन्स होते हैं, ये भी आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है, जैसे कि रागी का आटा भी आप कंज्यूम करिए, इट्स वेरी गुड। वेजिटेबल्स में कड़ी पत्ता, डू यू नो कि कड़ी पत्ता के अंदर पालक से भी ज़्यादा आयरन होता है और ये बहुत अच्छा सोर्स है। इसे आप जनरली अपनी सब्जियों में, दालों में, इसमें इनकॉर्पोरेट करिए, इसकी चटनी बनाइए, ये आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। तो दीज आर दी सोर्सेज जो आप आयरन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो अब आयरन तो ले लिया बॉडी में, अब क्या हमारा हीमोग्लोबिन अब बन जाएगा? नो, नॉट एट ऑल, बिकॉज सेकेंड जो पार्ट है वो चाहिए हमें प्रोटीन, हाई क्वालिटी प्रोटीन। अब जब वेजिटेरियन डाइट में जनरली हम बात करते हैं तो आता है पनीर, दही, टोफू, सोया, ये सब ही हमारे दिमाग में आता है एज अ वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज। बट देखा जाए तो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं प्रोटीन के अंदर। तो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में जैसे कि चिकन ब्रेस्ट एंड एवरीथिंग, वो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज है जो बहुत अच्छे हैं। अब वेजिटेरियन में क्या करें, हाँ जी, आप अपना प्रोटीन अच्छे से कंज्यूम करिए, बट इन केस इफ डजंट एब्जॉर्ब्स इन योर बॉडी, आप वे प्रोटीन ले सकते हैं। वे प्रोटीन लेने में कोई बुराई नहीं है अगर आप एक अच्छे ब्रांड का वे प्रोटीन लेते हैं। आप कमेंट में डाल सकते हैं वे प्रोटीन, तो मैं आपको एक अच्छी ब्रांड का प्रोटीन सर्च करूँगी विच इज़ विल बी अ नॉन स्पॉन्सर्ड, और मैं खुद से यूज़ करती हूँ। तो वे प्रोटीन आप आराम से अपनी डाइट में यूज़ करिए, आपके प्रोटीन स्टोर्स ही बढ़ाएगा, आपकी बॉडी को फ़ायदा देगा। अब यार, आपने कहा कि भाई एनीमिया होता है आयरन की कमी से, तो ये प्रोटीन कहाँ से आ गया बीच में? हीमोग्लोबिन जो होता है हमारी बॉडी में, जिससे हमारे को एनीमिया का पता चलता है, ये दो पार्ट में बना होता है, हीम और ग्लोबिन। हीम जो है वो आयरन पार्ट है और ग्लोबिन जो है वो है प्रोटीन। तो इसके लिए आपको ये दोनों चीज़ें, इसको बनाने के लिए दोनों चीज़ें लेनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो है आयरन की कढ़ाई में खाना बनाना।
आयरन की कढ़ाई में खाना बनाने से बहुत फ़ायदा है कि आपके खाने में जो न्यूट्रिएंट है वो तो बचे रहेंगे, वो तो सेफ रहेंगे, साथ ही साथ आयरन की कढ़ाई से आपके आयरन स्टोर्स और बढ़ेंगे, रिप्लेनिश होंगे। ऐसे ही थोड़ी दादी नानी जो लड्डू बनाती थी सर्दियों के, वो लोहे की कढ़ाई में बनाती थी। आपको भी बस वही करना है, दालें सब्जियां ट्राई करिए, जितना हो सके आयरन की कढ़ाई बनाइए। बस एसिडिक फूड्स, टमाटर जैसे इन दही टमाटर, इनको आपको आयरन में नहीं बनाना है, वो रिएक्ट कर जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि भाई आयरन ले लिया, प्रोटीन ले लिया, आयरन कढ़ाई में भी बना लिया, आयरन भर गया बॉडी में, एब्जॉर्ब तो हो ही नहीं रहा। अभी भी मुझे तो आयरन डिफिशिएंसी हो रही है, मुझे तो एनीमिया हो रहा है, क्योंकि आपने उस आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए उसका बेस्ट फ्रेंड तो दिया ही नहीं। तो आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए मेन चीज़ चाहिए होती है विटामिन सी। विटामिन सी एंड आयरन आर टू बेस्ट फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ थिंग, जो साथ होंगे तो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होंगे। इसीलिए तो कहते हैं कि आप जब भी पोहा बनाइए उसके अंदर नींबू ज़रूर से डालिए, क्योंकि पोहा जो है एक अच्छा सोर्स है आयरन का, जिसके अंदर 8 मिलीग्राम पर 100 ग्राम्स आयरन होता है। तो ये आयरन पोहा में नींबू डालने से बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। तो अब से पोहे में नमकीन की जगह नींबू डालिएगा। तो विटामिन सी के और क्या क्या सोर्सेज हैं, इजीली अवेलेबल है। नींबू है, गुआवा है, कैप्सिकम है, ग्रीन चिलीज़ है, और ड्रम स्टिक्स लीव्स जो हैं, ड्रम स्टिक्स भी हैं, वो भी बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का। तो आयरन के साथ साथ भूलिएगा मत, विटामिन सी रोज़ आपको लेना है, क्योंकि विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो वाटर सॉल्युबल होता है और आपके यूरिन के थ्रू निकल जाता है, तो रोज़ लेने की ज़रूरत है। तो विटामिन सी रोज़ लीजिएगा, प्रोटीन लीजिए, आयरन की कढ़ाई में खाना बनाइए, आयरन स्टोर्स लीजिए, एंड न्यूट्रीवर्स को फॉलो कीजिए। और न्यूट्रिशियस टिप्स के लिए, इजी हैक्स के लिए अपने ही घर पे फॉलो करके डिजीज़ फ्री और हेल्दी रहने के लिए। बाय बाय, सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो एंड शेयर। इफ देयर इज कंफ्यूजन कमेंट में लिख दीजिएगा।